अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि आपको मालूम है कि हम लोग तर्जुमा सीखें किताब का पहला सबक पढ़ रहे हैं। पहले सबक में हम लोगों ने कुछ बातें पिछली वीडियोस के अंदर सीखी थी। उसमें पहली बात तो ये सीखी थी कि हाज़ा मुहम्मद या हाज़ी फ़ातिमतु वाला जुमला जो बनता है उसको कैसे बनाना है उर्दू के अंदर और कैसे इंग्लिश में बनाना है। हाज़ा लड़के के साथ इस्तेमाल होता है, ये का माना देता है, और हाज़िही लड़की के साथ इस्तेमाल होता है या मुअन्नस लफ्ज़ के साथ इस्तेमाल होता है। मुअन्नस लफ्ज़ आपको पता है कि जिस लफ्ज़ के आखिर में गोल ते होती है वो मुअन्नस लफ्ज़ होता है, उसके साथ हाज़िही इस्तेमाल होता है, ना कि हाज़ा। दूसरी बात ज़ालिका और तिलका में भी इसी तरह थी कि ज़ालिका लड़के के लिए इस्तेमाल होता था और जिस लफ्ज़ के आखिर में गोल ते ना लगी हो। तिलका लड़की के लिए इस्तेमाल होता है और जिस लफ्ज़ के आखिर में गोल ते लगी हुई हो उसके साथ तिलका इस्तेमाल होता है। दोनों के माने ओह होते हैं। इंग्लिश में इसी को डैट कहते हैं। इंग्लिश में मुज़क्कर और मुअन्नस का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, स्पेशली दूसरे अल्फाज के अंदर। ठीक है। दूसरी बात हमने पढ़ी थी कि मन हाज़ा ये कौन है, मन हाज़ी ये कौन है, जिसको इंग्लिश में हु इज़ दिस कहते हैं। तो मन हाज़ा अगर लड़के के बारे में पूछा है तो मन हाज़ा कहा जाएगा और लड़की के बारे में पूछना है तो मन हाज़ी। ठीक इसी तरीके से मन ज़ालिका और मन तिलका था कि अगर ओ क्या है, ओ कौन है पूछना है तो अगर लड़के के लिए पूछना है तो मन ज़ालिका कहा जाएगा और लड़की के बारे में पूछना है तो मन तिलका कहा जाएगा और इंग्लिश में हु इज़ डैट रहेगा। तीसरी बात ये पढ़ी थी माँ हाज़ा माँ हाज़ी के ताल्लुक से कि माँ माने क्या होता है, यानी ये क्या जो जुमले के बीच या आखिर में आता है, जुमले के बीच में आता है, उसके लिए हम इंग्लिश अरबिक में माँ का इस्तेमाल करते हैं। ये क्या है, ये क्या है, पहले ये आया, लास्ट में है आया है और बीच में क्या आया है। तो ये क्या है, ऐसा क्या जो बीच में जुमले के आता है उर्दू के, उस क्या को अरबी में जब कन्वर्ट करना होता है तो उसके लिए लफ्ज़ माँ इस्तेमाल होता है। माँ हाज़ा ये क्या है, माँ हाज़ी अगर वो चीज़ मुअन्नस है, जैसे कुर्रासा यानी कापी की तरफ इशारा करते हुए आप पूछेंगे तो सवाल करेंगे माँ हाज़ी, व्हाट इज़ दिस इंग्लिश में रहेगा सेम। इसी को अगर ओ क्या है पूछना है तो माँ ज़ालिका माँ तिलका आएगा, यानी अगर मुज़क्कर चीज़ है जैसे किताब की तरफ इशारा करते हुए पूछना है तो माँ ज़ालिका, कलम की तरफ इशारा करके पूछना है तो माँ ज़ालिका, ज़ालिका कलमुन ज़ालिका किताबुन। और जब माँ तिलका के ज़रिए सवाल करेंगे तो उस चीज़ का मुअन्नस होना ज़रूरी है, यानी जैसे बाग की तरफ इशारा करते हुए आप पूछें माँ तिलका, कापी की तरफ इशारा करते हुए पूछें तो माँ तिलका कहें, क्योंकि वो मुअन्नस लफ्ज़ है जिसके आखिर में गोलते आ रही हो। ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब जो जुमला हमें पढ़ना है समझना है वो है आ और हल के ज़रिए से सवाल करना। अरबी में आ यानी हमज़ा के ज़रिए से या हल के ज़रिए से जो सवाल किया जाता है उसका उर्दू में जब हम तर्जुमा करते हैं तो हमेशा वो क्या शुरू में आता है। जैसे क्या ये लड़का है, क्या ये मस्जिद है, क्या ये घर है, क्या वो किताब है, क्या वो कलम है। जब भी इस तरह का जुमला है जिसमें क्या शुरू में आता है तो उसकी अरबी बनाने के लिए हम दो लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, एक हमज़ा और दूसरे हल। हल का इस्तेमाल थोड़ा ज़्यादा होता है, हमज़ा का इस्तेमाल थोड़ा कम है, लेकिन दोनों को एक दूसरे से रिप्लेस कर सकते हैं, यानी जहाँ जहाँ हमज़ा इस्तेमाल हो सकता है वहाँ हल इस्तेमाल हो सकता है। इंग्लिश में हमज़ा और हल के लिए कोई एक लफ्ज़ नहीं है, बल्कि जब भी इसका हम तर्जुमा करते हैं तो हेल्पिंग वर्ब से करते हैं। हेल्पिंग वर्ब जैसे इंग्लिश में बहुत सारे हैं अलग अलग टेंसेस के अंदर, अभी मैं ज़्यादा तफसील से बताऊंगा तो थोड़ी दिक्कत आएगी, लेकिन अभी मौजूदा वक्त में जो अभी हम पढ़ रहे हैं इस सबक के अंदर उसमें इज़ आर एम यानी इज़ का इस्तेमाल ज़्यादा हुआ। इज़ माने है, तो जो इज़ माने इस्तेमाल हुआ है ये हेल्पिंग वर्ब है। तो इस तरह के जुमले में जैसा कि इस सबक में आया है ये किताब है, ये कलम है, क्या ये किताब है, क्या ये कलम है, क्या ये घर है, इस तरह के जुमले में है के लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल होता है इंग्लिश में इज़, उसी लफ्ज़ को हम शुरू में लेते आएंगे। जब उस लफ्ज़ को शुरू में लेते आएंगे तो फिर उसी से सवाल हो जाएगा। बात समझ में आई कि अरबी में जो लफ्ज़ उर्दू में जब भी कोई जुमला ऐसा होता है जिसकी शुरुआत क्या से होती है, क्या ये किताब है, क्या ये कलम है, ऐसे क्या का तर्जुमा अरबी में हमज़ा को शुरू में लाकर या हल को शुरू में लाकर उसका तर्जुमा किया जाता है। इंग्लिश में इस तरह की चीज़ों को हेल्पिंग वर्ब से तर्जुमा किया जाता है और इस सबक में जो हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल हुआ है वो इज़ इस्तेमाल हुआ। इज़ आर एम, हैज़, हैव, डू, डज, विल, शैल, ये सब हेल्पिंग वर्ब आते हैं। अगर आपको थोड़ी भी अंग्रेज़ी पता होगी तो ये सब हेल्पिंग वर्ब हैं। तो जब भी जिस तरह के जुमले में अगर सवाल शुरू में क्या के ज़रिए से शुरू हो रहा है तो ऐसे तमाम जुमलों को जिसके सवाल क्या के ज़रिए से हो और वो क्या शुरू में आ रहा हो तो उसका अंग्रेज़ी में तर्जुमा करते हुए हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। इस सबक में हमारे पास हेल्पिंग वर्ब इज़ इस्तेमाल हो रहा है तो हम इसका तर्जुमा जहाँ जहाँ हमज़ा और हल आया है उसका तर्जुमा इज़ करेंगे। ठीक है। ये बात भी आप ध्यान नशीन रखें कि जो सवालात होते हैं, सवालिया लफ्ज़ हमेशा शुरू में आता है अरबी में भी और
अंग्रेज़ी में भी, ठीक है। तो हाजा मस्जिदुन, क्या ये मस्जिद है? तो इसमें जो है सवाल है, सवाल मतलब इसका माना क्या होगा? क्या हाजा मस्जिद का आप तर्जुमा पहले जानते थे? हाजा मीन्स ये, मस्जिद मीन्स क्या है? मस्जिद, ये मस्जिद है। अब जब लग गया हाजा मस्जिदुन, तो क्या हो गया तर्जुमा? क्या ये मस्जिद है? तो इसका जवाब दो होता है। ला, अगर वो मस्जिद है तो कहेंगे नाम, हाँ, और अगर मस्जिद नहीं है तो आप कहेंगे ला, नहीं। हाजा बैतुन, ये घर है, ठीक है। ला फिर कॉमा लगा दीजिए, यानी बात पूरी होगी ना। अच्छा, ये जो सवाल होते हैं, क्या ये मस्जिद है, क्या ये किताब है, क्या ये कलम है, इस तरह के सवाल जिसमें शुरू में क्या आता है, इसका हमेशा जवाब हाँ और नहीं में होता है। तो इसका जवाब मुकम्मल हो गया था, नहीं। अगर वो मस्जिद नहीं है तो इसको सिर्फ आपने नहीं कहा तो बात पूरी हो गई, लेकिन बाद में अगर जुमला आप मुकम्मल कर दें तो अच्छी बात है। ला, नहीं। हादा बैतुन, हादा बैतुन। अहादी जामियातुन, क्या ये जामिया है? जामिया मीन्स यूनिवर्सिटी, क्या ये यूनिवर्सिटी है? ला, नहीं। हादिही कुल्लियतुन, ये कॉलेज है, मतलब यूनिवर्सिटी नहीं है, कॉलेज। तो बात समझ में आई कि हमज़ा और हल के ज़रिए से जो सवाल किया जाएगा वो सवाल उर्दू में क्या के ज़रिए से होता है, और वो हमेशा क्या शुरू में आता है, क्योंकि अगर क्या बीच में आया होगा तो उसका तर्जुमा करते हुए माँ का इस्तेमाल होता है और उसमें बाकायदा जवाब देना पड़ता है। लेकिन जो सवाल हमज़ा या हल के ज़रिए से होता है उसका हमेशा जवाब हाँ या नहीं में होता है, ठीक है। नाम हाँ के लिए इस्तेमाल होता है, जिसके लिए इंग्लिश में यस आता है, और ला का मतलब नहीं होता है अरबी में, ला, और इंग्लिश में उसके लिए नो का इस लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। तो बात याद रहेगी, हमज़ा और हल के ज़रिए से जो सवाल किया जाता है उसका तर्जुमा हम क्या से करते हैं, ये क्या शुरू में आता है, और इसको इंग्लिश में जब कन्वर्ट करना होता है तो उसको हेल्पिंग वर्ब से कन्वर्ट करते हैं। इस सबक का हेल्पिंग वर्ब इज़ है, इसलिए हम इज़ के ज़रिए से सवाल करेंगे। और सवालिया लफ्ज़ क्या है? शुरू में आता है अरबी ज़बान में भी और अंग्रेज़ी ज़बान में भी। उर्दू में सिर्फ क्या के ज़रिए से जो सवाल होता है, जो क्या शुरू में, क्या भी दो जगह आ जाता है, तो वो क्या के ज़रिए से सवाल वो शुरू में आता है। बाकी और अल्फाज के ज़रिए से जो सवाल होता है, तुम कौन हो, आप कहाँ जा रहे हैं तो ये कहाँ, कौन, कैसे, ये सारे बीच में आते हैं, किसमें? उर्दू में। लेकिन अरबी और अंग्रेज़ी में हमेशा सवालिया लफ्ज़ शुरू में आता है, तो इस बात का ध्यान रखें, ठीक है। अब इसको अंग्रेज़ी बनाना है। हाजा मस्जिदुन, के लिए क्या हम इस्तेमाल करेंगे? इज़ इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि हमने पढ़ा कि हमज़ा और हल के लिए हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होता है, उसको जब अंग्रेज़ी में कन्वर्ट करना। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब इज़ है। हाजा मस्जिदुन, इज़, हाजा के लिए दिस, इज़ दिस, मस्जिद के लिए मॉस्क आता है, इज़ दिस अ मॉस्क, इस्तेमाल ही होता है, आपको पता ही है। इज़ दिस अ मॉस्क, क्या ये मस्जिद है? आप कहेंगे जवाब में, अगर है तो यस कहेंगे, और अगर नहीं है तो कहेंगे नो। यहाँ पे ला आया है तो ला के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे? नो, फिर कमा आ जाएगा। उसके बाद फिर क्या करेंगे? हादा बैतुन, दिस इज़ अ हाउस, दिस इज़ अ हाउस, ठीक है। अगला हम आगे बढ़ते हैं। ये इस सबक का आखिरी सफ़ा है, और इसमें हम पहले इंग्लिश वाले एक जुमले को समझाते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। इज़ डैट ए बस, पहला जुमला क्या? इज़ डैट ए बस। इज़ के ज़रिए से सवाल होता है जब इज़ शुरू में आ जाएगा, जो हेल्पिंग वर्ब है, यानी इंग्लिश में जो हेल्पिंग वर्ब है, अगर उसे हम शुरू में लेते आएंगे तो उससे सवाल पैदा हो जाता है, और वो सवाल हमेशा क्या का पैदा होता है, यानी लफ्ज़ क्या से तर्जुमा किया जाएगा। इज़ डैट ए बस, क्या वो एक बस है? ये सवाल हो गया। अब इसको अरबी में अगर हमें कन्वर्ट करना है तो इसके लिए हमज़ा या हल में से इस्तेमाल होगा। तो हमज़ा इस्तेमाल करेंगे तो डैट के लिए क्या आएगा? डैट के लिए दो लफ्ज़ है, आपको पता है, एक है जालिका, दूसरे है तिलका। लेकिन बस के लिए लफ्ज़ क्या इस्तेमाल होता है? हाफिलतुन, यानी गोलते लास्ट में आती है, इसका मतलब ये लफ्ज़ मुअन्नस है। तो इस लफ्ज़ मुअन्नस के लिए हम डैट के लिए इस्तेमाल करेंगे जालिका नहीं बल्कि तिलका। तो अतिलका हाफिलतुन, हल तिलका हाफिलतुन, हल तिलका हाफिला, अतिलका हाफिला, ठीक है। तो ये सवाल का अंदाज़ हमारा होगा बस के लिए। और इसको जब हम उर्दू में करेंगे तो उर्दू में तो पता ही है आपको कैसे करेंगे। इस डैट ए बस, क्या, इस पहले सवाल आ गया, क्योंकि क्या का तर्जुमा हमेशा हम पहले करते हैं जब क्या शुरू में जो सवाल होता है, यानी इस हेल्पिंग वर्ब के ज़रिए से, और अगर बीच में व्हाट वाला आया है तब उसको बीच में ले आते हैं। इस डैट ए बस, क्या वो एक बस है? एक की ज़रूरत उर्दू में नहीं रहती है, तो क्या वो बस है? क्या वो बस है? जवाब क्या? नो। नो के लिए अरबी में क्या आता है? नहीं उर्दू में, और अरबी में ला। डैट इज़ ए कार, डैट इज़ ए कार, कार के लिए आता है सय्यारतुन, सय्यारा में गोलते आ रही लास्ट में, इसका मतलब ये लफ्ज़ मुअन्नस है, और जब लफ्ज़ मुअन्नस हो तो डैट के लिए इस्तेमाल होगा तिलका। नो, नहीं। तिलका सय्यारतुन, नहीं, वो एक कार है, वो एक कार है या वो कार है, ठीक है। हम एक का तर्जुमा बहुत ज़्यादा उर्दू में नहीं करते, ठीक है। अरबी में एक के लिए कोई लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल होता, बस तनवीन का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो सय्यारतुन आ गया, यानी अलिफ लाम नहीं आएगा, ठीक है। आगे हम उर्दू वाले में जाते हैं, एक जुमला समझते हैं, बाकी जुमले आपको इसी अंदाज से बनाना है, ठीक है। क्या मरियम इंजीनियर है? क्या के लिए इंग्लिश में क्या आता है? हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब अभी इस सबक में इज़ चल रहा है, तो इज़ के बाद क्या नाम आएगा? मरियम। इज़ मरियम। इंजीनियर के लिए क्या आता है? इंजीनियर इंग्लिश में आता है। इज़ मरियम एन इंजीनियर?
अब इंजीनियर के साथ चूँकि वॉवेल का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, यानी वॉवेल साउंड प्रोड्यूस कर रहा है इंजीनियर, तो उसमें हम एन का लफ्ज़ एन का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे। इज़ मरियम एन इंजीनियर। अब चूँकि मरियम इंजीनियर नहीं, मरियम डॉक्टर है, तो कहेंगे नो, नहीं, मरियम इज़ ए डॉक्टर, मरियम इज़ ए डॉक्टर। ठीक, इसी की अरबी हम बनाते हैं। क्या मरियम इंजीनियर है? क्या के लिए लफ्ज़ हमारे पास जब शुरू में क्या आता है, शुरू में क्या आता है, तो उसके लिए हमारे पास अरबी में हमज़ा और हल है, माँ नहीं। माँ तो जब बीच में क्या आएगा, ओ क्या है, इसमें हम माँ का इस्तेमाल करेंगे। तो इस बात को बहुत ध्यान रखें। आ मरियम या हल मरियम, मरियम लड़की का नाम होता है तो मुहंदिसुन नहीं आएगा, मुहंदिसतुन आ जाएगा। यानी लफ्ज़ को हम मुअन्नस बनाते भी हैं, गोलते लगा देंगे तो मुअन्नस हो जाएगा। तो मुहंदिसुन में गोलते लगाइए तो क्या हो जाएगा, मुहंदिसतुन। हल मरियम मुहंदिसतुन, क्या मरियम इंजीनियर है? अब जवाब क्या है, चूँकि मरियम इंजीनियर नहीं है तो नहीं। ला मरियमो, मरियमो लड़की के नाम पर एक पेश हमने बताया था, उस बात का लिहाज रखिए। मरियमो तबीबतुन, तबीबुन माने डॉक्टर होता है, लेकिन अगर लड़की डॉक्टर है तो उसके साथ गोलते लगा देंगे। तबीबुन को मुअन्नस बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, तबीबतुन, तबीबतुन, मरियम तबीबतुन। ठीक है, अब इसी पैटर्न पे आप आगे के जुमले बना लेंगे। अब अगली जो चीज़ सबक में है ख़ास बात, वो है अत्तहियत व तारुफ़, यानी क्या है, दुआ सलाम जो हम करते हैं, जिसको इंग्लिश में ग्रीटिंग्स और इंट्रोडक्शन कहते हैं। इंट्रोडक्शन मीन्स तारुफ़ होता है, उर्दू में भी तारुफ़ कहते हैं, यानी जान पहचान, जिसमें अपना नाम वगैरह बताया जाता है। और ग्रीटिंग्स का मतलब हम लोग क्या कहते हैं, सलाम वगैरह करते हैं। ठीक है, अत्तहियत व तारुफ़, इसी को इंग्लिश में ग्रीटिंग्स एंड इंट्रोडक्शन कहते हैं। अब इसको आप क्या करेंगे, दो दो की जोड़ियाँ बना लेंगे। एक बच्चा फ़हद बन जाएगा और दूसरा बच्चा ओमान बन जाएगा। फ़हद बच्चा या बच्ची जो भी, तो अपने नाम के साथ दो दो बच्चों की जोड़ी बनाएंगे। तो पहला बच्चा सलाम करेगा, अस्सलामु अलैकुम, बताइए उर्दू में भी सलाम कहते हैं। ओमान वो क्या कह रहा है, वालेकुम अस्सलाम, यानी दूसरा बच्चा वालेकुम अस्सलाम कहेगा, उसको उर्दू में आपको पता ही है। फिर तीसरी बात क्या आ गई, फ़हद, यानी अब जो बच्चा या बच्ची फ़हद का रोल प्ले कर रहा है वो कहेगा इस्मी फ़हद। लड़की है तो इस्मी फ़ातिमा, जो भी उसका नाम है अपना नाम। इस्मी मोहम्मद, जो भी आपका नाम है आप कहेंगे इस्मी मोहम्मद, इस्मी फ़हद, इस्मी ओमान। ठीक है, अब दूसरे का आपको पूछना है तो मस्मुका, तुम्हारा नाम क्या है, मस्मुक, मस्मुक। ठीक है, तुम्हारा नाम क्या है। अब लड़का है या लड़की, अगर मस्मुक आप कह रहे हैं तो बात चल गया। और अगर वाज़ेह कर रहे हैं एराब, तो लास्ट में अगर लड़का है तो मस्मुका होगा, और अगर लड़की से आप पूछ रहे हैं तो मस्मुकी, मस्मुकी, यानी काफ पे ज़बर के बजाय क्या आएगा, ज़ेर आएगा। ठीक है, तो इस्मी फ़हद, यहाँ चूँकि लड़के से पूछा जा रहा है, ओमान लड़के का नाम है तो उससे पूछा जा रहा है, तो मस्मुका कहा गया। तो वरना सीधे से आप कहिए मस्मुक, मस्मुक कह देंगे तो चाहे लड़का हो चाहे लड़की, क्लियर हो गया, दोनों के लिए सेम इस्तेमाल हो जाएगा। ठीक है, ओमान अब जो लड़का है लड़की है वो अपना नाम बताएगा और इसमी ही इस्तेमाल होगा। लड़की होगी तो भी वो इसमी कह के अपना नाम लेगी, लड़का होगा तो भी वो इसमी कहकर अपना नाम लेगा, इसमी ओमान, इसमी फ़ातिमा। ठीक है, अब फ़ात फिर पूछ रहे हैं कैफ़ हालुक, क्या हाल है आपका, कैफ़ हालुक, कैसे हैं आप कैसे हैं, कैफ़ हालुक, आपका हाल चाल कैसा है। कैफ़ा मीन्स कैसा, हालुका तुम्हारा हाल। ठीक है, कैफ़ हालुक, ये जो का आ रहा है, अगर ये लड़की से आप पूछ रहे हैं तो कैफ़ हालुकी, कैफ़ हालुकी, या आप सीधे से ऐसे पूछिए क्या, कैफ़ हालुक, यानी उस पर पुरसुकून कर दिए, जज्म डाल दीजिए, लास्ट पे ठहर जाइए। कैफ़ हालुक, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, तो कैफ़ हालुक। ठीक है, अब लड़का है या लड़की, खैरियत से हम बताएंगे बेखैर। बेखैर का मतलब खैरियत से हैं, बे माने से, खैरिन माने खैरियत, बेखैरिन खैरियत से, बखैर, बेखैर। वल्हम्दुलिल्लाह, और अल्लाह का शुक्र है इस पर, वल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के लिए तारीफ़ है, यानी खैरियत से होना, ज़ाहिर सी बात अल्लाह की तारीफ़ है। व कैफ़ हालुक, और सामने वाले से भी आप पूछेंगे व कैफ़ हालुक, अगर लड़का है तो हालुका, लड़की है तो हालुकी, लेकिन बोलने के स्टाइल में आप इसी तरह पूछ देंगे व कैफ़ हालुक, कैसे आप कैसे हैं। अब वो दूसरा भी बताएगा बेखैर, खैरियत से हूँ, वल्हम्दुलिल्लाह, और अल्लाह का करम। इसी बात को जब इंग्लिश में कहेंगे तो अस्सलाम का इंग्लिश क्या आएगी, पीस बी अपन यू। दूसरा आदमी जब कहेगा वालेकुम, वाह के लिए एंड आता है, आपको पता ही है, पीस बी अपन यू टू, तुम्हें भी सुकून मिले, तुम्हें भी सलामती हो, टू माने भी होता है, यानी तुम्हें भी सलाम हो। माई नेम इज़ फ़हद, अब इसमी माई नेम इज़ आएगा, चूँकि है के लिए आता है, और फ़हद नाम है तो आप अपने नाम यहाँ चेंज कर देंगे, माई नेम इज़ जैद, माई नेम इज़ खालिद, जो भी आपका नाम है, या लड़की है तो माई नेम इज़ फ़ातिमा, माई नेम इज़ आयशा। व्हाट्स योर नेम, व्हाट्स योर नेम, व्हाट इज़ योर नेम, दरअसल ये व्हाट इज़ योर नेम, अब इसको जब हम बोलते हैं तो मिला देते हैं, व्हाट्स योर नेम, व्हाट्स योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है, तो इसी को अरबी में कहते हैं मस्मुक, तुम्हारा नाम क्या। अब जवाब देंगे आप, माई नेम इज़ ओमान, माई नेम इज़ खालिद, माई नेम इज़ राशिदा, माई नेम इज़ आयशा। ठीक है, हाउ आर यू, कई फ़ालुक, हाउ माने कैसे, आर माने हैं, यू माने तुम, यू के साथ आर इस्तेमाल होता है, तो हाउ आर यू, आप कैसे हैं। ये किसी से भी आप खैरियत पूछेंगे तो इसी तरह पूछेंगे, जवाब दिया जाएगा फाइन, फाइन, अच्छा, प्रेज बी टू अल्लाह, अल्लाह के लिए तारीफ़ है, अच्छा हूँ, ठीक हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। एंड हाउ आर यू, और आप कैसे हैं।
आई एम आल्सो फाइन, मैं भी फ़ाइन हूँ, मैं भी ठीक हूँ। प्रेज बी टू अल्लाह, तारीफ़ अल्लाह के लिए। तो ये अल्फाज दो जोड़ियों में बना लीजिएगा और अपने एक आदमी फ़हद का रोल अदा करेंगे और दूसरा ओमान का रोल अदा करेंगे। दोनों आपस में पहले थोड़ा सा याद कर लेंगे हल्का सा, फिर आपस में खड़े होकर बातचीत करें। पहला फ़हद वाला बोले, फिर दूसरा ओमान वाला। बस इस बात का ध्यान रखें कि इसमी फ़हद ना कहकर इसमी के बाद अपना नाम लीजिए। और ठीक है, जब भी आप नाम पूछें तो दूसरा अपना नाम लीजिए, दूसरे का नाम क्यों लेंगे। ठीक है, ये सबक यहाँ पे पूरा हुआ। लेकिन आगे जो सबक की आखिरी चीज़ है और बहुत अहम चीज़ है जिसको आपको बहुत ध्यान रखना है, वो अहम निकात हैं, यानी पॉइंट्स हैं। वो पॉइंट्स जैसे इसमें 4 पॉइंट्स हमने बताए हैं, उन 4 पॉइंट्स को आपको ध्यान रखना है। पहला पॉइंट क्या है, ये ग्रामर है जो तीनों ज़बानों को ध्यान में रखे हुए लिखा गया है। आप इसको थोड़ा ध्यान देंगे तो इंशाल्लाह तीनों ज़बान की ग्रामर किसी हद तक बेहतर हो जाएगी। वाहिद एक को कहते हैं, जमा 3 या 3 से ज़ायद को कहते हैं। यानी अगर एक कलम है तो उसको हम अरबी में वाहिद कहते हैं। वाहिद मीन्स एक होता है। और जमा का मतलब होता है अगर 3 कलम है या 3 से ज़्यादा 5, 10, 25 कलम, 25 कुर्सियाँ हैं तो ये जमा होता है। ठीक है, 2 पेश को तनवीन कहते हैं। यानी किसी लफ्ज़ पर अगर 2 पेश आया है तो उसको हम क्या कहेंगे, तनवीन कहेंगे। 2 पेश हो या 2 ज़बर हो या 2 ज़ेर हो, तनवीन कहलाता है। बेखैरिन जैसे है, ठीक है, ज़ईदुन, ठीक है, किताबुन, कुर्रासतुन, ये जो इस तरह से आ रहा है डबल, तो उसको हम क्या कहते हैं, तनवीन कहते हैं। जिस लफ्ज़ पर 2 पेश हो, चूँकि इसमें ज़्यादातर 2 पेश वाले इस्तेमाल हुए हैं, तो जिस लफ्ज़ पर 2 पेश हो अमूमन उसका तर्जुमा उर्दू में एक और इंग्लिश में ए या ऐन के ज़रिए किया जाता है। जैसे कलमुन, कलमुन में क्या है, लास्ट में तनवीन आई यानी डबल पेश आया है, तो इसका तर्जुमा करते हुए हम एक कलम, या उर्दू में बहुत एक नहीं बोला जाता है, कलम खाली कह देंगे आप, इंग्लिश में अपेन कहेंगे, अपेन। लेकिन अगर ये लफ्ज़ क्या होता है, कोई ऐसा लफ्ज़ है जिसकी आवाज़, साउंड क्या निकलता है, वॉवेल साउंड निकलता है, तो ऐसे लफ्ज़ के साथ ऐन इस्तेमाल। जैसे हमारे यहाँ अभी पहले सबक के अंदर एक लफ्ज़ इंजीनियर आया है जो वॉवेल साउंड रखता है। वॉवेल का मतलब जिसमें वॉवेल की आवाज़ आती है, इंजीनियर, आ की आवाज़, वा की आवाज़ या की आवाज़ है, तो ये वॉवेल साउंड आता है तो इसमें ऐन। तो इंजीनियर के बस इस बात को याद रखें, अभी फ़िलहाल इंजीनियर के साथ आ ना इस्तेमाल करके ऐन इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, ऐन इंजीनियर, ऐन इंजीनियर। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है, देखिए, हाजा और जालिका लड़के के नाम से पहले, यानी मतलब अगर लड़का आ रहा है तो हाजा मुज़क्कर के लिए होता है, तो लड़का मुज़क्कर होता है, जालिका लड़के के लिए होता है। जिस लफ्ज़ के आखिर में गोलते ना हो, यानी किताबुन, कलमुन, कुर्सियुन, इन सब के साथ हाजा या जालिका इस्तेमाल होगा। हाजी और तिलका लड़की के नाम से पहले, यानी लड़की का नाम है, चाहे वो मरियम हो, चाहे उसमें गोलते लगी हो ना लगी हो, लड़की का नाम है तो फिर हाजी या तिलका इस्तेमाल होगा। या फिर उस लफ्ज़ के आखिर में गोलते हो इस्तेमाल किया जाएगा, क्या, हाजी और तिलका। जैसे कुर्रासतुन, जैसे हदीकतुन बाग के लिए इस्तेमाल हुआ, जैसे जामियातुन यूनिवर्सिटी के लिए इस्तेमाल। इसको अरबी में मुज़क्कर व मुअन्नस कहते हैं, यानी जो लफ्ज़ गोलते वाला है उसे मुअन्नस कहते हैं, लड़की को मुअन्नस कहते हैं, लड़का को मुज़क्कर कहते हैं, और जिस लफ्ज़ के आखिर में गोलते ना हो क्या कहलाएगा, मुज़क्कर। तीसरा पॉइंट क्या है, जिस लफ्ज़ के आखिर में गोलते हो वो मुअन्नस होता है। जैसे तालिबतुन, गोलते, आमतौर पर औरत के नाम पर एक पेश आता है, ये हमेशा तो नहीं होता है लेकिन ज़्यादातर ये आता है। तो इस बात को फ़िलहाल आप इतना ही याद रखिए कि लड़की के नाम के साथ एक पेश आता है, फ़ातिमतु, मरियम, कुलसूम, ज़ैनबु। ठीक है, अगला और लास्ट पॉइंट क्या है, हल और हमज़ा से वो सवालात किए जाते हैं जिनके जवाब हाँ या नहीं में होते हैं। जैसे क्या वो किताब है, क्या वो कलम है, क्या वो कुर्सी है, तो ऐसे का जवाब हाँ या नहीं में होता है। हाँ वो किताब है तो आपने तशरीह कर दिया वो किताब है, वरना अगर आप वो किताब है ना बोले, बस हाँ या नहीं बता दें तो काफ़ी हो जाता है। क्या वो राशिद है, नहीं वो आदिल है। ठीक है, और इस बात का याद ध्यान रखें कि हल और हमज़ा दोनों एक दूसरे को रिप्लेस कर सकते हैं, लेकिन माँ नहीं इस्तेमाल होता। माँ माने भी क्या आया है, लेकिन वो क्या उस वहाँ पे इस्तेमाल होता है जो बीच जुमले के अंदर आता है। इंग्लिश में माँ का तर्जुमा करते हुए हम वाट का इस्तेमाल करते हैं, WHAT, वाट। ठीक है, और हल और हमज़ा के लिए जो लफ्ज़ आता है वो हेल्पिंग वर्ब आता है। इस सबक में हेल्पिंग वर्ब क्या था, इज़ था, उसका इस्तेमाल हुआ है, यानी उससे तर्जुमा करेंगे। और उर्दू में तर्जुमा जब क्या से करेंगे हल और हमज़ा का, तो वो हमेशा क्या शुरू में होगा, बीच में नहीं आएगा। क्या वो किताब है, क्या वो कलम है, क्या वो कुर्सी है। और ये लफ्ज़ सिर्फ वहाँ पर इस्तेमाल होता है जहाँ पर जवाब हाँ या नहीं में होता है।